हाँ जी बच्चे, देखो सीक्वेंस सीरीज़ में हमारी अगली थ्योरम हमने लास्ट लेक्चर में बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी अबाउट सीक्वेंसेस और उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, है ना। देखो थ्योरम क्या है, हमें एक मीट्रिक स्पेस का सबसेट दिया हुआ है ई। तो वो बोलता है कि एक्स जो है वो इस ई का, इस सबसेट का भी लिमिट पॉइंट बनेगा अगर आपके पास उस ई में एक सीक्वेंस एग्जिस्ट कर जाएगी जो एक्स को क्या करेगी, कन्वर्ज। ठीक है, हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है एक्स ओवर डी और आपका जो ई है उसका क्या है, सबसेट है। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि एक्स जो है वो उसका लिमिट पॉइंट तभी बनेगा। इसको आप थोड़ा सा और मतलब मॉडिफाइड वे में क्या कर सकते हो, आप ये कह सकते हो एक्स इज द लिमिट पॉइंट ऑफ E if and only if there exists a sequence xn in E minus x. There exists a sequence xn in E minus x such that xn converges to x where x belongs to E. तो आपने E minus x में सीक्वेंस क्या करवानी है बच्चे, एग्जिस्ट करानी है। ठीक है, यू हैव टू लाइक मेक एन एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्वेंस इन E minus x। तो अब बच्चे वही बात, हमें करना क्या है, लिमिट पॉइंट लेके चलना है। ठीक है, और हमें सीक्वेंस की एग्जिस्टेंस बनानी है। मतलब लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन जब लगती है तो हम ओपन वॉल की बात करते हैं। तो उस ओपन वॉल की हेल्प से आपने एक सीक्वेंस का क्या कराना है, एग्जिस्टेंस दिखाना है, जिसे आपका जो आपकी एक्स को क्या करेगी, कन्वर्ज। तो सबसे पहले बच्चे लेट अस से कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ई डैश। ई डैश मतलब एक्स इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ई। तो इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देन every open ball centered at x contains infinite number of points of E, contains infinite number of points of E, है ना, other than x obviously। तो यहाँ पे बच्चे हम लोग ये बोल सकते हैं then that is each open ball bx1 comma n where n belongs to n contains इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ ई। अब यहाँ पे रेडियस 1/n चूज करने का मोटिव सिर्फ यही है, वन अपॉन एन यहाँ पे चूज करने का रीज़न बच्चे यही है क्योंकि हमने ऑब्वियसली एक सीक्वेंस को एग्जिस्ट कराना है ना। तो सीक्वेंस को जब एग्जिस्ट कराना हो तो उसमें नेचुरल नंबर्स की ज़रूरत होती है। तो बच्चे तो सबसे इजी और सबसे मतलब क्विक वे आउट हमारे पास होता है कि यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ वन अपॉन एन सीक्वेंस। वन अपॉन एन एक ऐसी सीक्वेंस है जो बहुत क्विकली आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, तो रेडियस ही चूज़ करना था, तो रेडियस मैंने बच्चे यहाँ पे क्या चूज़ किया है, वन अपॉन एन, वेयर ऑब्वियसली योर एन इज़ अ नेचुरल नंबर। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि एक्स लिमिट पॉइंट है तो ईच ओपन बॉल बी एक्स वन अपॉन एन वेयर एन बिलोंग्स टू एन कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ ई अदर देन एक्स ऑब्वियसली। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, कंटेन्स इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ ई दैट इज बी एक्स वन अपॉन एन कंटेन्स a point of E other than x, other than x। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे अब लेट कर रही हूँ कि पहला बी एक्स वन है जो इस बॉल को और ई को क्या कर रहा है, बिलोंग, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। ठीक है, लाइक योर एक्स बीइंग अ लिमिट पॉइंट। तो मैंने बच्चे पहला लाइक इस बॉल का, ओपन बॉल का और ई का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी था, मैंने पहला एलिमेंट क्या लिया, x1, एट x1 बिलोंग्स टू बी एक्स कॉमा वन इंटरसेक्शन ई। तो x2 किसको बिलोंग करेगा, बी एक्स कॉमा वन अपॉन टू इंटरसेक्शन ई, क्योंकि बॉल क्या है, बी एक्स कॉमा वन अपॉन एन।
x3 किसे बिलोंग करेगा, बी एक्स कॉमा 1/3 इंटरसेक्शन विद ई, ठीक है। एंड यहाँ पे हम सच ये लिखेंगे ऑब्वियसली साथ में, सच दैट x2 इज नॉट इक्वल टू x1, सच दैट x2 इज नॉट इक्वल टू x1, और यहाँ पे x3 इज नॉट इक्वल टू x1 कॉमा x2। अलग अलग पॉइंट्स लेने हैं बच्चे, आपको इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स शो करने हैं ना, तो ऑब्वियसली ये सब पॉइंट्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। तो बच्चे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आपके पास क्या बन रही है, एक सीक्वेंस बन रही है, आपके पास क्या बन रही है, एक सीक्वेंस बन रही है। देन वी गेट अ सीक्वेंस xn and e सच दैट, ये जो xn है बच्चे ये किसको बिलोंग कर रहा है, बी एक्स कॉमा 1/n को, ये xn किसे बिलोंग कर रहा है, बी एक्स कॉमा 1/n को। और इसे आप ये लिख सकते हो कि दिस इम्प्लाइज डी xn कॉमा x इज लेस देन 1/n, इक्वेशन नंबर 1, राइट। तो अब आपको ये प्रूफ करना था कि जो xn है वो x को कन्वर्ज करे, कि xn जो है वो x को क्या करे, कन्वर्ज। तो अगर आपको कन्वर्जेंस शो करनी है बच्चे, तो आपको ये शो करना है कि आपके पास एक स्टेज एग्जिस्ट करेगी सच दैट डी xn कॉमा x बिकम्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n लेस देन इक्वल टू n, ठीक है। तो उसके लिए आई विल टेक हेल्प ऑफ दिस 1/n। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, नाउ दिस सीक्वेंस 1/n अप्रोचेस टू 0 as n approaches to infinity, obviously, तो मतलब 0 is the limit point, तो therefore for epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that mod 1/n minus 0 is less than epsilon for all n greater than equal to n। अब क्योंकि n नेचुरल नंबर है तो आप लिख सकते हो दैट इज 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n, ठीक है। तो इस वैल्यू को बच्चे 1/n लेस देन एप्सिलॉन को हम इसमें पुट कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो वी विल से पुट इन, या फिर आप ये लिख लो, देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज कि डी xn कॉमा x इज लेस देन 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n, that is for epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that d xn comma x is less than epsilon for all n greater than equal to n, which implies your sequence xn converges to x, sequence xn converges to x। तो बच्चे हमने यहाँ पे एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करा दी, ठीक है, जो कि e माइनस एक्स में है ऑब्वियसली, ठीक है। तो उस सीक्वेंस की एग्जिस्टेंस भी हमने बता दी है और हमने ये भी बता दिया कि सीक्वेंस इज कन्वर्जिंग टू x, फाइन। तो अब हमने करना है इसका कन्वर्स पार्ट। कन्वर्सली में हम लेके चलेंगे कि लेट xn be a sequence in e minus x such that xn converges to x। हमें प्रूफ करना है कि x इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ e, हमें क्या प्रूफ करना है कि x इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ e, मतलब यू हैव टू शो कि आपकी जो x को सेंटर मान के ओपन बॉल बन रही है, इट विल कंटेन इन्फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ e अदर देन x, इट विल कंटेन इन्फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ e अदर देन x, ठीक है। तो पहले तो जो गिवन है हम उसे यूज करते हैं, बिकॉज xn converges to x therefore for epsilon greater than 0 एप्सिलॉन को बच्चे हम यहाँ पे जैसे हमने ऑब्वियसली बॉल है तो बॉल का हमारे पास रेडियस होता है, तो एप्सिलॉन को चूज कर लेते हैं r। फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m such that distance between xn comma x is less than r
फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, ये हो गया बच्चा मेरा कन्वर्जेंस का डेफिनेशन। फाइन, मैंने आर क्यों चूज़ किया, क्योंकि अब मेरे दिमाग में ये बात है कि मुझे एक्स को लिमिट पॉइंट बनाना है ई का। तो मतलब एक्स को सेंटर मान के जो बॉल बनेगी, तो बॉल को ऑब्वियसली रेडियस बनेगा ना, इसको हम बोलते हैं आर। तो वो रेडियस को चूज़ करने के लिए बच्चे मैंने एप्सिलॉन को क्या ले लिया, आर ले लिया। अब वो एप्सिलॉन जो है वो आर का कैसे काम करेगा, देखो इस स्टेप के बाद आप ये लिख सकते हो कि दिस इम्प्लाइज एक्स एन बिलोंग्स टू बी एक्स कॉमा आर फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। ठीक है, तो ये लाइन क्या बोल रही है, दिस इम्प्लाइज कि बॉल बी एक्स आर कंटेन्स infinitely many points of contains infinitely many points of sequence xn and hence of e and hence of e। क्योंकि बच्चे ऑब्वियसली ये जो सीक्वेंस xn है ये आपके जो एलिमेंट्स हैं, ये किसके एलिमेंट्स हैं, ई के ही एलिमेंट्स है ना। जो सीक्वेंस है वो कहाँ पे है, ई में है। तो ये जो xn एलिमेंट है ये बी एक्स आर को भी बिलोंग कर रहा है, ये जो xn एलिमेंट है ये ई माइनस एक्स को भी बिलोंग कर रहा है, तो उसके इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है। तो दैट मीन्स वो इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी है ना। क्या है यहाँ पे हमारे पास, ये जो xn है ये बी एक्स आर को बिलोंग कर गया, और ये जो xn है ये आपका e माइनस एक्स को तो बिलोंग कर ही रहा है। मतलब वी हैव अटेन्ड अ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन, वी हैव अटेन्ड अ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। तो ये बात अपने आप बोलती है कि बी एक्स आर विल कंटेन इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ योर सीक्वेंस xn एंड हेंस ऑफ e। बट आर आपके पास यहाँ पे क्या है, आर्बिट्ररी। यहाँ पे बी एक्स आर कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ e, तो साथ में आप क्या लिख सकते हो, but R is arbitrary. R is arbitrary. So this implies every open wall centered at X contains infinitely many points of E, which implies your X belongs to E dash. That is, X is a limit point of E dash. Hence proved. तो दिस प्रूव्स योर रिजल्ट कि बच्चे अगर आपके पास कोई लिमिट पॉइंट पड़ा है, ठीक है, तो उस सेट में आपके पास एक सीक्वेंस ज़रूर एग्जिस्ट करेगी जो आपके एक्स को क्या करेगी, कन्वर्ज। ठीक है बच्चे, हाँ जी। नेक्स्ट थ्योरम देखो बच्चे क्या है, आपको दो सीक्वेंसेस दी हुई हैं एक्स एन एंड वाई एन। वो क्या बोल रहा है कि एक्स एन और वाई एन दो कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस हैं, कहाँ पे, ई में, है ना। कोई भी आपके पास सॉरी इट्स नॉट ई, इट्स आर, रियल्स स्पेस में बच्चे, रियल स्पेस में। ठीक है, तो यहाँ पे आर है। एक्स एन एंड वाई एन भी कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस इन आर सच दैट बच्चे एक्स एन एक्स को कन्वर्ज करेगा, वाई एन वाई को कन्वर्ज करेगा। तो आपको ये प्रूव करना है कि एक्स एन प्लस वाई एन प्लस माइनस वाई एन ऑब्वियसली इट इज कन्वर्जिंग टू एक्स प्लस माइनस वाई, इट इज कन्वर्जिंग टू एक्स प्लस माइनस वाई। तो अब ये रियल्स में है, तो बच्चे रियल्स में ध्यान रखना हम लोग डिस्टेंस को कैसे डिनोट करते थे, डिस्टेंस को वी यूज टू डिनोट इट लाइक मॉड, है ना, हम लोग कैसे करते थे, मॉड के साथ। तो जो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग बच्चे हमने ये चार पार्ट्स प्रूव करने हैं कि एक्स एन प्लस वाई एन इज कन्वर्जिंग टू एक्स प्लस वाई, एक्स एन वाई एन इज कन्वर्जिंग टू एक्स वाई, एक्स एन अपॉन वाई एन इज कन्वर्जिंग टू एक्स अपॉन वाई, एंड मॉड एक्स एन वाली सीक्वेंस विल कन्वर्ज टू मॉड एक्स। ठीक है, ये सब बच्चे हम लोग अपने लाइक प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। तो अब हम लोग इसको मैट्रिक्स बेसिस में पढ़ते हैं। ठीक है, फिलहाल हमारे पास मैट्रिक्स बेस क्या है, आर। तो गिवन से शुरू करेंगे ऑब्वियसली। प्रूफ में बच्चे पहला पॉइंट, गिवन एक्स एन
converges to x and yn converges to y. ठीक है, दो सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट मिल दी हुई हैं, तो ऑब्वियसली दोनों के लिए अपने अपने स्टेजेस होंगे, तो वी विल राइट देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट positive integers m and k, let us say positive integers m and k, such that mod xn minus x is less than epsilon for all n greater than equal to m, and mod yn minus y is less than epsilon for all n greater than equal to k. तो ये दो स्टेजेस बचे जो मैंने एक तरह से क्या कर दी है, लाइक यहाँ पे लिख दी हैं, और अपनी गिवन एक्स एन और वाई एन की कन्वर्जेंस की क्या लगा दी है, डेफिनेशन. ठीक है ना. तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले बच्चे जो गिवन होता है उसके लिए आपने क्या करना है, अपना डेफिनेशन उसके लिए अप्लाई करनी है, सबसे ईजी रहता है. तो अब बच्चे, अब आप ये सोचो कि आपने प्रूफ क्या करना है. प्रूफ आपने ये करना है पहले पार्ट में कि एक्स एन प्लस वाई एन विल कन्वर्ज टू एक्स प्लस वाई. मैं प्लस माइनस इकट्ठा नहीं लेके चलती. ठीक है, तो यहाँ पे प्रूफ में आ रहा है कि एक्स एन प्लस वाई एन एक सीक्वेंस है, वो एक्स प्लस वाई को कन्वर्ज कर रही है. एक्स एन कन्वर्जिंग टू एक्स को कैसे लिखा है, मॉड एक्स एन माइनस एक्स. तो इसको कैसे लिखोगे, मॉड एक्स एन प्लस वाई एन एक सीक्वेंस है, इट इज़ कन्वर्जिंग टू एक्स प्लस वाई. ये चीज़ आपने क्या करनी है, प्रूफ करनी है. ठीक है, ये चीज़ आपने क्या करनी है, प्रूफ करनी है कि मॉड ऑफ एक्स एन प्लस वाई एन माइनस एक्स प्लस वाई इज लेस देन एप्सिलॉन. तो जो चीज़ प्रूफ करनी है आप शुरू वहीं से करोगे. अब एक्स एन प्लस वाई एन माइनस एक्स प्लस वाई के मॉड से आप लोगों ने शुरुआत करनी है. तो बच्चे अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, यहाँ पे हम रीअरेंज करके एक्स एन और एक्स को इकट्ठा कर देंगे, वाई एन और वाई को इकट्ठा कर देंगे. मतलब इसका गिवन वाला पार्ट एक ही स्टेप में यूज़ होगा. तो जब एक ही स्टेप में यूज़ करना है तो आपको एक कॉमन ग्राउंड, कॉमन स्टेज इन दोनों के लिए क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी. और वो हम क्या बनाते हैं, मैक्सिमम. तो लेट कैपिटल एम बी मैक्सिमम ऑफ एम कॉमा. तो आप ये लिख सकते हो, देन मॉड एक्स एन माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन एंड मॉड वाई एन माइनस वाई इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एम. तो अब बच्चे, अब तक आपको ये भी पता लग गया होगा कि दो चीज़ें हैं इकट्ठे यूज़ होंगी, तो इसको आप एप्सिलॉन बाय 2 कर दोगे तो आपके लिए इजी रहेगा. अगर आपको नहीं भी पता लगता तो कोई गलत बात नहीं है. ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. जब आप बच्चे चीज़ों को अप्लाई करोगे आपको अपने आप पता लग जाएगा. उसके बाद आप आगे जाकर, ठीक है, अपने ऊपर जो भी आपने स्टेप्स लिखे हैं उनमें आप क्या कर दो, एडिटिंग कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, अब हमें जो चीज़ प्रूव करनी है उसको कंसिडर करेंगे. Consider mod xn plus yn minus x plus y. So this will be equal to xn minus x इकट्ठा कर दिया प्लस yn minus y इकट्ठा कर दिया. तो दिस इज mod a plus b which is less than equal to mod a plus mod b. अब by equation 1 mod xn minus x was less than epsilon by 2. This was less than epsilon by 2 कब, for all n greater than equal to capital M. ये ध्यान रखना, by equation 1 and this is equal to epsilon. So this implies, पूरी लाइन आप क्या लिखोगे, for epsilon greater than 0 there exists a positive integer capital M such that mod xn plus yn minus x plus y is less than epsilon for all n greater than equal to capital M. So this implies your sequence xn plus yn converges to x plus y. It is converging to x plus y. ठीक है, तो ये हो गया बच्चे आपका एडिशन वाली सीक्वेंसेस का प्रूफ. सिमिलरली करके बच्चे आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, सिमिलरली यू कैन प्रूव द रिजल्ट फॉर सब्ट्रैक्शन कि एक्स एन माइनस वाई एन वाली सीक्वेंस भी किसको कन्वर्ज करेगी, एक्स माइनस वाई को. देयरफॉर
एक्स एन प्लस माइनस वाई एन कन्वर्जेस टू एक्स प्लस माइनस वाई, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे मेरा पहला पार्ट, जिसमें दो सीक्वेंसेस को ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो तो उनकी कन्वर्जेंस की हमने क्या की है, बात की। ठीक है, ठीक है बच्चे, अब हम प्रूफ करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, एक्स एन इंटू वाई एन इज कन्वर्जिंग टू एक्स वाई। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में एक्स एन इंटू वाई एन को बच्चे हमने प्रूफ करना है। तो पहले बात वही बात, जो चीज़ गिवन है उसका लाइक डेफिनेशन लगा लो। फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। अब बच्चे मैं लगाने को सबके लिए डेफिनेशंस ऊपर भी लगा सकती हूँ, पर अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जो हमने एप्सिलॉन लगाना होता है, जैसे पीछे वाली पार्ट में मुझे एप्सिलॉन बाई 2 की ज़रूरत थी, है ना, पीछे वाले पार्ट में मुझे एप्सिलॉन अपॉन 2 की ज़रूरत थी, तो मैंने एप्सिलॉन अपॉन 2 लगा लिया। अब इस पार्ट में मुझे एप्सिलॉन अपॉन 2 की जगह कुछ और ज़रूरत पड़ेगी, तो वो मुझे बार बार एडिटिंग करना या बार बार प्रॉब्लम देगा, सोचना कि क्या करूँ। तो इसीलिए यू कैन अप्लाई द डेफिनेशंस लाइक साइड बाय साइड फॉर एवरी पार्ट। और वैसे भी आपको बच्चे पार्ट से इकट्ठे कम ही आते हैं, ठीक है, तो अलग अलग पार्ट ही आता है, तो अलग अलग आपको डेफिनेशन लगानी आनी चाहिए। बाकी बच्चे इट इज़ अप टू यू, ठीक है, जैसे मर्जी कर सकते हो। तो सच दैट मॉड एक्स एन माइनस एक्स is less than epsilon for all n greater than equal to m, and mod yn minus y is less than epsilon for all n greater than equal to k। अब यहाँ पे एप्सिलॉन हमें क्या चाहिए होगा, ये बच्चे हम लोग डिसाइड करेंगे लास्ट में, क्योंकि एक्स एन इंटू वाई एन माइनस एक्स वाई है, क्योंकि क्या है, एक्स एन इंटू वाई एन माइनस एक्स वाई। ठीक है, ओके, इसको यहाँ पे बट ये है कि हाँ, इन दोनों का हमें कॉमन स्टेज ज़रूर लाइक एक डिसाइड करना पड़ेगा। तो लेट अस से कि लेट सम के बी मैक्सिमम ऑफ स्मॉल एम एंड स्मॉल के, देन mod एक्स एन माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन एंड mod वाई एन माइनस वाई इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल के। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 बच्चे हमने पहले पार्ट में बना दी थी, तो मैंने इक्वेशन नंबर 2 यहाँ बना ली। ठीक है, अब जो चीज़ प्रूव करनी है उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कंसीडर मॉड एक्स एन वाई एन माइनस एक्स वाई। तो अब आप यहाँ पे ये सोचो कि एक्स एन वाई एन माइनस एक्स वाई है, तो एक्स एन को एक्स के साथ रिलेट करना है, वाई एन को वाई के साथ रिलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्स एन और एक्स और वाई एन और वाई को अलग अलग नहीं कर सकती। तो बच्चे यहाँ पे अब आपको कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट अपनी तरफ से करना पड़ेगा। तो चाहे आप एक्स एन वाई को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, चाहे आप एक्स वाई एन को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, किसी को भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर लोगे, किसी को भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर लोगे बच्चे, उससे आपका पर्पस क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप एक्स वाई एन कर लो, चाहे आप एक्स एन वाई कर लो। तो दिस विल बी एक्स एन कॉमन बच्चे, यहाँ पे आ गया वाई एन माइनस वाई, यहाँ पे आपका y कॉमन है तो आ गया एक्स एन माइनस एक्स। ठीक है, तो पहली बात लेस देन इक्वल टू एक्स एन वाई एन माइनस वाई प्लस वाई एक्स एन माइनस एक्स, मॉड ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। अब ये भी दो हैं बच्चे, दिस इज मॉड ए बी, तो मॉड ए बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी। ठीक है, सो दिस इज मॉड ए मॉड बी। तो ये मेरे पास बच्चे आ गया स्टेप, यहाँ तक अब मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास आ गया इक्वल टू मॉड एक्स एन इंटू मॉड वाई एन माइनस वाई प्लस मॉड वाई एक्स एन माइनस सॉरी यहाँ पर एक्स एन माइनस एक्स है, दिस इज एक्स एन माइनस एक्स। ठीक है, तो अब आपने बच्चे इनइक्वालिटीज़ लगानी है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये मॉड वाई तो एक रियल नंबर है ना, ये तो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएगा। मॉड एक्स एन माइनस एक्स की वैल्यू है मेरे पास, ये रही। मॉड वाई एन माइनस वाई की वैल्यू है, वो ये है।
ठीक है। जो एक्स एन माइनस एक्स के साथ है वो है मॉड वाई, तो वो तो कांस्टेंट है, वो तो रियल नंबर है, वो तो आपका एप्सिलॉन के साथ ज़रूर लाइक मर्ज हो जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ है? ये मॉड एक्स एन में। ये एक सीक्वेंस है बच्चे, इस सीक्वेंस को आप एक रियल नंबर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, है ना। इस सीक्वेंस को आपको रियल नंबर की तरह ट्रीट नहीं करना है। तो बच्चे यहाँ पे अब आपके पास क्या प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे आपको इस एक्स एन को कुछ सोचना पड़ेगा, आपको इस एक्स एन का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अकेली सीक्वेंस है, अकेली एक सीक्वेंस जिसका कोई कन्वर्जेंस की बात नहीं की और ऊपर से उसका मॉड है। तो अगर आपको ध्यान हो तो हमने पीछे रिजल्ट किया है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। और एक्सएन आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस दे रखी है, एक्सएन आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस दे रखी है, तो अगर एक्सएन कन्वर्जेंट है तो एक्सएन बाउंडेड भी होगा। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट मॉड एक्सएन विल बी लेस देन इक्वल टू सम पॉजिटिव रियल नंबर, है ना। तो मॉड एक्सएन को भी आप एक रियल नंबर कांस्टेंट से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब मुझे ये स्टार्टिंग में नहीं पता था ना कि मुझे ये प्रॉब्लम आएगी, तो मैंने स्टार्टिंग में वो चीज़ नहीं करी। अब आप प्रैक्टिस करोगे, आपको चीज़ें पता लग जाएंगी, तो आप बच्चे बाउंडेडनेस की चीज़ स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में बच्चे इसीलिए मेंशन नहीं किया ताकि आपको ये पता रहे कि हमने ये स्टार्टिंग में क्यों किया। क्वेश्चन आता है कि हम यहाँ पे बाउंडेड की डेफिनेशन क्यों लगा रहे हैं, वो इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि मुझे आगे अपने प्रूफ में ज़रूरत पड़ेगी। तो बच्चे ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप स्टार्टिंग में लगाना चाहते हो स्टार्टिंग में लगा लो, अदरवाइज अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अब मैं उस बाउंडेड की डेफिनेशन को रखूँगी रीज़न में, ठीक है ना। रीज़न में कैसे, पहले तो बच्चे ये देखो, चलो मैं ये स्टेप अगला बाद में करते हैं। तो यहाँ पे मैं रीज़न कैसे लिख रही हूँ, दिस इज इक्वल टू मॉड एक्स एन मॉड वाई एन माइनस वाई प्लस मॉड वाई मॉड एक्स एन माइनस एक्स। इसके अगले स्टेप में बच्चे मैं यहाँ पे रीज़न बना रही हूँ, बिकॉज एक्स एन इन इज कन्वर्जेंट therefore xn is bounded, which implies there exists a positive real number capital M such that mod xn is less than capital, ठीक है। तो यहाँ पे मैं mod xn को लेस देन कैपिटल M बना सकती हूँ। ये है आपके पास mod y, ये mod yn बच्चे किससे कम था, एप्सिलॉन से, ये भी किससे कम था, एप्सिलॉन से। यहाँ पे लिखना है फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n, लेकिन ये एप्सिलॉन से कम कब था, व्हेन फॉर ऑल n वाज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल K बाय इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब बच्चे वही बात, एप्सिलॉन जो है उसको आपको चेंज करना है, तो वाई एन माइनस वाई वाले एप्सिलॉन को रखने के लिए m चाहिए नीचे, और यहाँ पे मॉड वाई, और दो एप्सिलॉन है तो इसीलिए अपॉन 2, तो मैं मॉड वाई एन माइनस वाई के साथ क्या कर दूंगी, अपॉन 2m, यहाँ पे कर दूंगी अपॉन 2 मॉड वाई। ये मैं यहाँ पे अपनी तरफ से क्या कर रही हूँ, चेंजेस कर रही हूँ, ठीक है। यही चेंजेस बच्चे पीछे भी करने पड़ेंगे, यहाँ पे इतना ध्यान रखना, एक्स एन माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 मॉड वाई, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 कैपिटल M। तो अब आपको पता लग गया होगा कि ये चेंजेस हम कैसे करते हैं, ठीक है, क्यों ज़रूरत पड़ती है। अब हम ये सारे के सारे चेंजेस यहाँ पे लगाएंगे, दिस इज अपॉन 2m, दिस इज अपॉन 2 मॉड वाई, ठीक है। तो बच्चे m और m कैंसिल, मॉड वाई कैंसिल, एप्सिलॉन अपॉन 2 विल बिकम एप्सिलॉन। सो दिस इम्प्लाइज मॉड एक्स एन वाई एन माइनस एक्स वाई इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k, ठीक है। तो देयरफॉर योर सीक्वेंस एक्स एन वाई एन converges to xy, your sequence x and yn converges to xy, ठीक है। तो बच्चे ये थ्योरम्स बहुत सिंपल थ्योरम्स हैं, बस आपको ना डेफिनेशंस लगानी आनी चाहिए। अगर आप डेफिनेशंस लगानी जानते हो तो आपको थ्योरम्स करनी औखी नहीं लगेगी, ठीक है। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू अप्लाई द रिजल्ट्स, ओके बच्चे। चलो नेक्स्ट पार्ट, हाँ जी। तो इस पार्ट में एक्स एन अपॉन वाई एन विल कन्वर्ज टू एक्स अपॉन वाई। तो बच्चे इसमें भी हमें अब क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, लाइक मैं आपको पिछले वाले पार्ट्स में पता लग ही गया होगा कि हमारे कि एक्स एन वाई एन इज़ कन्वर्जिंग टू एक्स वाई में हमें सिर्फ एक्स एन और वाई एन के कन्वर्जेंस की ज़रूरत नहीं होती, है ना।
ऐसे ही बच्चे अगर आपको यहाँ पे ये प्रूव करना है कि एक्स एन अपॉन वाई एन विल कन्वर्ज टू एक्स अपॉन वाई, तो बच्चे उसके लिए आप स्टार्ट कैसे करोगे? मॉड एक्स एन अपॉन वाई एन माइनस एक्स अपॉन वाई से ऑब्वियसली। तो इसको बच्चे आगे सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे ले लोगे एलसीएम एक्स एन वाई माइनस एक्स वाई एन अपॉन वाई एन वाई, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो एक वाई एन नीचे पड़ा है, मतलब जो सीक्वेंस वाले टर्म्स होती हैं हमने उसे सॉल्व करना होता है। तो एक वाई एन नीचे पड़ा है, तो मतलब 1/y के मॉड का मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये जो ऊपर टर्म्स आ गई हैं एक्स एन वाई माइनस एक्स वाई एन, इसमें तो बच्चे आप एक्स वाई एन से ऐड सब्ट्रैक्ट करके अपना लाइक आगे सॉल्व कर सकते हो, या एक्स वाई से आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी आप इसमें अपने पर्पस को सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो बच्चे ये चीज़ें आपके पास एक तरह से क्या हो जाएंगी, कंपनसेट। तो हमें यहाँ पे मेनली काम किस पे ऊपर करना है, 1/y n। किस पे करना है, 1/y n पे। तो 1/y n को सॉल्व करने के लिए बच्चे हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो सिंस y is not 0 therefore let mod y is equal to 2 delta फॉर डेल्टा ग्रेटर देन 0। अब ये चीज़ है बच्चे, यहाँ पे मॉड वाई की ज़रूरत पड़ेगी आपको, वहाँ के लिए ज़रूरत यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप आगे जाके आपको पता लग ही जाएगा ऑब्वियसली। अब 1/y n की बात है, ऑल्सो गिवन कि वाई एन कन्वर्जेस टू वाई, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लगा देते हैं, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट positive integer m1 belonging to n such that mod yn minus y is less than epsilon, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1 ऑब्वियसली, यहाँ पे बच्चे एप्सिलॉन को हमने कुछ चूज़ करना है, तो मैं उसकी वैल्यू बच्चे पहले ही फिल कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको लेटर ऑन पता लग जाएगा कि हमने ये क्यों लिया है। तो लेट अस टेक एप्सिलॉन इज इक्वल टू mod y अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा mod y अपॉन 2। अब मुझे यहाँ से अकेला वाई एन बाहर निकालना है, तो जब mod वाई एन माइनस वाई पड़ा होता है तो उसमें मुझे हमारे पास रिजल्ट क्या होता है, एक रिजल्ट होता है mod a माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू mod a mod b, है ना। mod a माइनस बी, ध्यान से सुनो, इज लेस देन इक्वल टू mod a प्लस mod b। एक होता है mod ऑफ a माइनस mod ऑफ b इज लेस देन इक्वल टू mod a माइनस mod। तो अब इन दोनों में से हमें कौन सा रिजल्ट यूज़ करना है बच्चे। इस रिजल्ट में क्या प्रॉब्लम आएगी कि जो हमारा mod a माइनस बी है वो तो mod y अपॉन 2 से छोटा है, बट फिर हम उसके लिए इसकी बात नहीं कर पाएंगे। हम ये नहीं बोल सकते ना कि अगर mod a माइनस बी mod y अपॉन 2 से छोटा है तो ये भी छोटा होगा, बट हम इस केस में इनइक्वालिटी को साथ में चला सकते हैं। तो वी विल जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड mod y minus mod yn is less than equal to mod yn minus y which is further less than mod y upon 2 for all n greater than equal to m1। तो अब आपको क्लियर है ना कि हमने फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी क्यों नहीं लगाई, क्योंकि आप उसमें ये इनइक्वालिटी को कंटिन्यू नहीं कर पाते, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे आपको mod yn चाहिए, तो लेट अस जस्ट कीप mod yn एट वन साइड, mod y को उधर शिफ्ट कर दो, इज लेस देन mod y अपॉन 2 माइनस mod y, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चे यहाँ पे mod y अपॉन 2 हमने क्यों चूज़ किया, ताकि इस mod y के साथ हम इसको क्या कर सके, यूज़ कर सके, ठीक है। तो बच्चे इसको जब आप करोगे तो दिस विल बी माइनस mod y अपॉन 2, है ना। तो ये आ गया माइनस mod yn इज लेस देन इक्वल टू माइनस mod y अपॉन 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1 ऑब्वियसली। और यहाँ पे बच्चे नेगेटिव से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू mod y अपॉन 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ठीक है। अब मुझे mod yn को डिनोमिनेटर में लेके जाना था, तो दिस विल बी 1 अपॉन mod yn विल बी लेस देन इक्वल टू 2 अपॉन mod y फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1, ठीक है। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारे पास एक तरह से 1 अपॉन mod yn का हमने क्या कर दिया, लाइक काम कर लिया यहाँ, फाइन। अब मेन कन्वर्जेंस,
इसकी तो डेफिनेशन आपको लगानी ही पड़ेगी, एंड वाई एन कन्वर्जेस टू वाई। Therefore, for epsilon greater than 0, there exist positive integers m2 and m3 such that mod xn minus x is less than epsilon for all n greater than equal to m2, and mod yn minus y is less than epsilon for all n greater than equal to m3। ये वाले एप्सिलॉन भी बच्चे हमें चेंज करने पड़ेंगे, ये भी वी विल सी लेटर ऑन, ठीक है, कि हमें क्या ज़रूरत है यहाँ पे, तो ध्यान रखना कि वी विल हैव टू चेंज। अब 3 m1 m2 m3 आ गए, 3 आ गए बच्चे, तो इनको हमें मैक्सिमम में एक कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लेट m बी मैक्सिमम ऑफ m1 m2 and m3। Therefore, equation 1 and 2 implies, equation 1 तो बोल देंगे कि 1 upon mod y is less than equal to, sorry, 1 upon mod yn is less than equal to 2 upon mod y, ठीक है। फिर है mod xn minus x is less than epsilon, mod yn minus y is less than epsilon for all n greater than equal to m। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमने जो प्रूव करना है उसे हम क्या करेंगे, कंसिडर एक्सन अपॉन वाई एन माइनस एक्स अपॉन वाई। हमें प्रूव करना है कि एक्सन अपॉन वाई एन इज कन्वर्जेंट टू एक्स अपॉन वाई। तो बच्चे एलसीएम ले लो, एक्स एन वाई माइनस एक्स वाई एन अपॉन वाई एन वाई। यहाँ पे हम अपने एक्स वाई से एड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सॉल्व द थिंग्स, ठीक है। अब आप चाहो तो जैसे आप बोलोगे कि मैम पीछे तो एक्स वाई एन किया था या एक्स एन वाई किया था, कर लो, वो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है 1% की भी। उसमें क्या आता है कि एक्स एन एक आपके पास या वाई एन एक आपके पास न्यूमरेटर में भी एक्स्ट्रा होगा, तो उसके लिए बच्चे आप बाउंडेडनेस की डेफिनेशन लगा देना फिर से, ठीक है, अगर आप एक्स एन वाई करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में, फाइन। तो अब इसके मॉड सेपरेट करने हैं, न्यूमरेटर के भी डिनोमिनेटर के भी, और न्यूमरेटर में आपको वैसे भी तोड़ना है। तो दिस विल बी इक्वल टू, पहले वाले में y कॉमन ले लिया, सो दिस इज एक्स एन माइनस एक्स। दूसरे वाले में x कॉमन ले लिया, सो यहाँ पे बच्चे हम लोग माइनस वाई एन प्लस वाई ये कर लो, या नेगेटिव कॉमन ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। नीचे आपके पास पड़ा है वाई एन वाई, तो दिस विल बी मॉड ए माइनस बी। ऊपर पहले आप मॉड ए अपॉन बी को क्या लिखोगे, दिस विल बी इक्वल टू मॉड ए अपॉन मॉड बी। फिर मॉड ए माइनस बी विल बी लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, ठीक है। फिर मॉड ए बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी। तो मेरे पास मिलकर सब क्या बन जाएंगे, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू मॉड वाई, मैं सारे मॉड्स इकट्ठे ही ब्रेक कर रही हूँ, प्लस मॉड एक्स मॉड वाई एन माइनस वाई अपॉन मॉड वाई मॉड वाई, सारे मॉड्स मैंने इकट्ठे ब्रेक कर दिए, ठीक है। अब सबसे पहले 1 अपॉन मॉड वाई एन को बच्चे हम यहाँ पे वो करते हैं, सॉर्ट करते हैं। तो दिस इज लेस देन मॉड वाई एज इट इज़, मॉड एक्स एन माइनस एक्स एज इट इज़, मॉड एक्स एज इट इज़, मॉड वाई एन माइनस वाई एज इट इज़ अपॉन मॉड वाई एज इट इज़। सो 1 अपॉन मॉड वाई एन वॉज लेस देन 2 अपॉन मॉड वाई for all n greater than equal to small m by equation 1, ठीक है। तो पहले मैंने 1 अपॉन मॉड वाई एन का लगा दिया, ठीक है जी। यहाँ से 2 अपॉन मॉड वाई बाहर आ जाएगा, तो दिस विल बी 2 अपॉन मॉड वाई स्क्वायर। तो यू आर लेफ्ट विद हेयर मॉड वाई मॉड एक्स एन माइनस एक्स मॉड एक्स मॉड वाई एन माइनस वाई फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू। तो अब बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखो, मॉड एक्स एन माइनस एक्स को लेस देन एप्सिलॉन किया था,
है ना, एक्स एन माइनस एक्स को लेस देन एप्सिलॉन किया था, तो मुझे उसके नीचे चाहिए मॉड वाई, ताकि ये मॉड वाई कैंसिल हो जाए। पर ये 2 एप्सिलॉन होंगे तो इसीलिए मुझे 2 एप्सिलॉन चाहिए। वन थिंग, मॉड वाई माइनस वाई है तो इट विल बी लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 mod x, राइट, इट विल बी लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 mod x। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है ये वाले 2 अपॉन मॉड वाई स्क्वायर की। ये वाला 2 अपॉन मॉड वाई स्क्वायर बच्चे अंदर मल्टीप्लाई होगा, है ना, अंदर इसमें मल्टीप्लाई होना है 2 अपॉन मॉड वाई स्क्वायर के साथ। तो उसके लिए बच्चे क्या है, देखो, अगर मैं एक्स एन माइनस एक्स को लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2y करती हूँ, लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2y करती हूँ, तो बच्चे उस केस में तो मेरा मॉड वाई कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 2 अपॉन मॉड वाई स्क्वायर परसिस्ट कर जाएगा, है ना, फिर से 2 अपॉन मॉड वाई स्क्वायर परसिस्ट कर जाएगा, रह जाएगा। तो मुझे एक्स एन माइनस एक्स के लिए मॉड वाई नीचे नहीं चाहिए, मुझे कहाँ चाहिए, न्यूमरेटर में, ताकि वो मॉड वाई स्क्वायर बन जाए, ठीक है, वो मॉड वाई स्क्वायर बन जाए और आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाए, ठीक है। एक्स एन माइनस एक्स के लिए देखो यहाँ पे 2 अपॉन मॉड वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, या इसको ऐसे लिख लो, देख लेते हैं करके, 2 अपॉन मॉड वाई स्क्वायर मॉड वाई एक्स एन माइनस एक्स, 2 अपॉन मॉड वाई स्क्वायर मॉड एक्स मॉड वाई एन माइनस वाई। तो यहाँ पे मॉड वाई स्क्वायर बनाना है, इसीलिए मुझे यहाँ पे एक तरह से मॉड वाई चाहिए एप्सिलॉन अपॉन 2, ठीक है जी। तो मॉड वाई स्क्वायर बन जाएगा, कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, है ना, 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे अकेला एप्सिलॉन बच जाएगा। फाइन, अब इधर आ जाओ, इधर भी 2 अपॉन मॉड वाई स्क्वायर है ना, तो मतलब मॉड वाई स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए एप्सिलॉन के साथ यहाँ पे मॉड वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। दूसरी बात, फिर से 2 है तो 2 नीचे रख दिया मैंने, एक है मॉड एक्स, तो मॉड एक्स की बजाय मैं यहाँ पे मॉड एक्स प्लस 1 करूँगी, ताकि एक तरह से ये क्या बन जाए, न्यूमरेटर लेस देन हो गया ना, न्यूमरेटर छोटा हो गया तो आप उसको डायरेक्टली लिख सकते हो लेस देन एप्सिलॉन, तो सब कुछ करके रखे यहाँ पे भी एप्सिलॉन बच जाएगा, वो हो गया 2 एप्सिलॉन। मुझे 2 एप्सिलॉन नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एप्सिलॉन, तो यहाँ पे एप्सिलॉन अपॉन 4, यहाँ पे एप्सिलॉन अपॉन 4, ठीक है। तो इस तरह से आप बारी बारी चीज़ें क्या कर सकते हो, अपनी ठीक कर सकते हो, सोच के ये क्या चाहिए। तो बच्चे पीछे वाली जो इक्वेशंस हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मॉड एक्स एन माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन मॉड वाई अपॉन 4 एंड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन मॉड वाई स्क्वायर अपॉन 4 1 प्लस मॉड एक्स। यहाँ पे 1 प्लस मॉड एक्स करने का मोटिव सिर्फ यही है कि आपके पास एक तरह से न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो यहाँ पे भी बच्चे आपको चीज़ें ठीक करनी है, तो ये भी आपके पास क्या है, एप्सिलॉन मॉड वाई अपॉन 4, ठीक है। सो दिस इज एप्सिलॉन मॉड वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स इंटू 4, ठीक है जी, ठीक है। तो यहाँ पे आप सारी वैल्यूज पुट कर दो, जब आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे बच्चे, देखो आपके सामने है, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज लेस देन 2 अपॉन मॉड वाई स्क्वायर मॉड वाई एप्सिलॉन मॉड वाई अपॉन 4 प्लस 2 अपॉन मॉड वाई स्क्वायर मॉड एक्स एप्सिलॉन मॉड वाई स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स 1 प्लस मॉड एक्स फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n, ठीक है जी। तो बच्चे सब कुछ कर कर आके देखो आपके पास क्या बचता है, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन 2 प्लस एप्सिलॉन अपॉन 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n, so which is equal to epsilon. So this implies mod xn upon yn minus x upon y is less than epsilon for all n greater than equal to m.
दिस implies xn upon yn sequence converges to x upon y, hence proved। ठीक है, तो दिस इज अबाउट डिवीजन, सीक्वेंसेस का डिवीजन है। अगर लास्ट में बच्चे हमारे पास था, हमें प्रूव करना है मॉड xn अगर सीक्वेंस में है तो इट विल कन्वर्ज टू मॉड x। तो इसमें सिर्फ xn चाहिए, तो xn की बच्चे डेफिनेशन लगाते हैं। बिकॉज xn कन्वर्जेस टू x फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंगिंग टू n such that mod xn minus x is less than epsilon for all n greater than equal to m। अब आपको यहाँ पे मॉड क्रिएट करना है ना, तो बच्चे सेम डेफिनेशन जो हमने पीछे लगाई थी, मॉड xn माइनस मॉड x इज लेस देन इक्वल टू मॉड xn माइनस x। याद आना ये कि मॉड ऑफ a माइनस b इज लेस देन इक्वल टू मॉड a माइनस मॉड b। ठीक है, दिस विल अप्लाई मॉड ऑफ मॉड xn minus mod x is less than epsilon for all n greater than equal to m। This implies your sequence mod xn converges to mod x, hence proved। ठीक है, तो बच्चे ये है हमारी कन्वर्जेंस की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, कि अगर आपने सीक्वेंसेस को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो उस केस में आप कैसे कैसे इन चीज़ों को प्रूव कर सकते हो। ठीक है बच्चे, इतना आप एक बार रिवाइज कर लेना। अगले लेक्चर में मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस वाले टॉपिक को पढ़ेंगे, मतलब कन्वर्जेंस उसमें किस तरह से होती है उन सीक्वेंसेस में। ठीक है जी।